हेलो दोस्तों। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। हमें तो आसमान चूमना है, अपना रास्ता हमें खुद बनाना है। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से केज में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर केले लटक रहे थे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि एक बंदर की नज़र केलों पर पड़ी, वो उन्हें खाने के लिए दौड़ा। पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ीं, उस पर ठंडे पानी की तेज धार डाल दी गई और उसे उतरकर भागना पड़ा। पर एक्सपेरिमेंटर्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक बंदर के किए गए की सज़ा बाकी बंदरों को भी दे डाली और सभी को ठंडे पानी से भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैठ गए। पर वे कब तक बैठे रहते? कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा। अभी उसने चढ़ना शुरू ही किया था कि पानी की तेज धार से उसे भी गिरा दिया गया और इस बार भी इस बंदर की गुस्ताखी की सज़ा बाकी बंदरों को भी दी गई। एक बार फिर बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब तीसरा बंदर केलों के लिए लपका तो एक अजीब वाकया हुआ। बाकी के बंदर उस पर टूट पड़े और उसे केले खाने से रोक दिया ताकि एक बार फिर उन्हें ठंडे पानी की सज़ा ना भुगतनी पड़े। अब एक्सपेरिमेंटर्स ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की। अंदर बंद बंदरों में से एक को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर अंदर डाल दिया। नया बंदर वहाँ के रूल्स क्या जाने। वो तुरंत ही केलों की तरफ लपका, पर बाकी बंदरों ने झट से उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये बंदर खुद भी केले नहीं खा रहे हैं और उसे भी नहीं खाने दे रहे। पर उनका बिहेवियर भी पुराने बंदरों की तरह ही था। वे भी किसी नए बंदर को केलों को छूने नहीं देते। फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में भी ये बिहेवियर देखा जा सकता है। जब भी कोई नया काम करना शुरू करता है या कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई, खेल, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, राजनीति, समाज सेवा या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसे फेल्योर का डर दिखाया जाता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे रोकने वाले मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिन्होंने खुद उस फील्ड में कभी हाथ में नहीं आजमाया होता। इसलिए यदि आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपको भी समाज या आसपास के लोगों का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो थोड़ा संभल कर रहिए। अपने लॉजिक और गट्स की सुनिए। खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास कायम रखिए और बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। संता की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर: आई एम सॉरी, आपकी बीवी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों की मेहमान है। संता: इसमें सॉरी की क्या बात है डॉक्टर साहब, गुजर जाएंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे। नो 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 नो। जब लड़की यह कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, इसका मतलब है उसे कोई मिल गया है। झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप, कुंवारों के लिए अनिवार्य, प्रेमियों के लिए कला और शादीशुदा लोगों के लिए शांति से जीने का मार्ग होता है। अपनी उम्र को आधा करके बताना
अपने कपड़ों की कीमत को 2 गुना करके बताना और सहेली की उम्र में 5 साल जोड़कर बताना। दुनिया की अनपढ़ से अनपढ़ महिला भी इतना गणित तो जानती ही है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए बस एक कमी ही काफ़ी है। जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। नेता वह शख्स है जो अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहता है। पड़ोसी वह महानुभाव है जो आपके मामलों को आपसे ज़्यादा समझते हैं। राजनेता ऐसा आदमी जो धनवान से धन और गरीबों से वोट इस वादे पर बटोरता है कि वह एक की दूसरे से रक्षा करेगा। No, no, no. भारत में भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। चंपू, इतने दिन तक सिंगल रहने का ऐसा साइड इफ़ेक्ट पड़ा है कि कोई लड़की अगर हाय भी लिख के भेज दे तो आई लव यू वाली फीलिंग आती है। आजकल वो लड़कियां बॉयफ्रेंड के पैसे से मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने लगी हैं जो कभी पड़ोसी के घर में जमीन पर बैठकर शक्तिमान देखती थीं। मैन ऑफ द मंच का अवार्ड कैमरामैन को मिलना चाहिए जो 80,000 की भीड़ में भी खूबसूरत लड़कियों को ढूंढकर उन पर फोकस करना वाकई गजब का टैलेंट है। No, 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 no. एक मोटर मैकेनिक कार के इंजन के पुर्जे खोलकर सुधार रहा था कि तभी शहर के नामचीन हार्ट सर्जन उसकी गैराज में आ पहुंचे। मैकेनिक ने डॉक्टर साहब से कहा, जरा इस इंजन को देखिए डॉक्टर साहब, मैंने इसके दिल को खोलकर वाल्व निकाले और सुधार कर वापस लगा दिए हैं। कुछ ऐसा ही काम आप भी तो करते हैं। फिर हमारी सैलरी में और आपकी सैलरी में इतना अंतर क्यों है? डॉक्टर साहब मुस्कुराए और धीरे से मैकेनिक के कान में बोले, यही काम तब करके दिखाओ जब इंजन चालू हो। किसी अस्पताल में एक मरीज पानी चाहिए। नर्स, प्यास लगी है क्या? मरीज चिढ़कर, नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।